फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7, पद संख्याएं 18 से 25 तक। मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे दैहिक स्वभाव में थोड़ी भी भलाई का वास नहीं, क्योंकि भलाई करने की इच्छा तो मुझ में विद्यमान है, किंतु उसे कार्यान्वित करने की शक्ति नहीं। मैं जो भलाई चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूँ। यदि मैं वही करता हूँ जिससे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूँ, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। इस प्रकार मेरा अनुभव यह है कि जब मैं भलाई की इच्छा करता हूँ तो बुराई ही कर पाता हूँ। मेरा अंतरतम ईश्वर के नियम पर मुग्ध है, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूँ, जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ! इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? ईश्वर ही। ईश्वर को धन्यवाद। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य: हे प्रभु, मुझे अपनी संहीनता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मुझे सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान कर, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं पर भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य: हे प्रभु, मुझे अपनी संहीनता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। तू भला है, हितकारी है, मुझे अपनी संहीनता की शिक्षा देने की कृपा कर। अनुवाक्य: हे प्रभु, मुझे अपनी संहीनता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। तेरा प्रेम मुझे सांत्वना देता रहे, जैसा कि तूने अपने सेवक से प्रतिज्ञा की है। अनुवाक्य: हे प्रभु, मुझे अपनी संहीनता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि तेरी संहीनता मुझे परम प्रिय है। अनुवाक्य: हे प्रभु, मुझे अपनी संहीनता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मैं तेरी आज्ञाएं कभी नहीं भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके द्वारा तू मुझे जीवन प्रदान करता है। अनुवाक्य: हे प्रभु, मुझे अपनी संहीनता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मैं तेरा ही हूँ,
मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 64 से 59। यीशु ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ये ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? जब तुम अपने मुदई के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करो। कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाए और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी न चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। उसी ने जल को स्थापित किया है। उसके पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसका हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है और जिसका मन इस संसार में नहीं रमता, उसी को प्रभु की आशीष और कृपा प्राप्त है, और वही मुक्तिदाता ईश्वर का पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश होगा
जो निरंतर प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो उनके दर्शनों के लिए तरसते हैं। हमें यीशु के लिए तरसने की जरूरत है। यदि हम पूरे उत्कंठा के और उल्लास के साथ उसको हम खोजेंगे, वह हमारे अंदर निवास करेगा और हमारे अंदर जो पाप जो निवास करने लगता है उसे निकाल फेंकेगा, क्योंकि यह शरीर इस संसार में रमता है। हम वही कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और जो हमें नहीं करना चाहिए हम वही कर बैठते हैं जो नहीं करना है। क्योंकि हमारे अंदर जो कर्ता पाप का, बुराई और अंधकार छाया रहता है, वही हमें करने के लिए प्रेरित करता है। हमें ईश्वर की खोज में निरंतर लगा रहना चाहिए। यदि हम पूरी तरह से ईश्वर की योजना के अनुरूप जीते हैं और उनके दर्शनों के लिए तरसते हैं, वह हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमारे हृदय को निर्मल बनाता है, अपने प्रदत्त वरदानों को हमें दे देता है, जिसके द्वारा हम एक दूसरे की भलाई करने लगते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं कि तुम संसार के चीजों को देखते हो और उसकी भविष्यवाणी करते हो, तो वैसा ही होता है जैसा तुमने भविष्यवाणी किया है। यदि तुम पश्चिम में बादल उठते हुए देखते हो तो कहते हो कि वर्षा होने वाली है और वर्षा होने लगती है। जब दक्षिण की हवा चलते देखते हो तो कहते हो कि लू आ रही है और ऐसा ही होता है। तो तुम समय की पहचान क्यों नहीं करते? जो ईश्वर निरंतर तेरे अंदर निवास करता है, उसकी पहचान तुम क्यों नहीं करते? यदि तुम्हारा शरीर पाप का कारण बने तो कहता है उसे काट कर फेंक दो। काट कर फेंकने का मतलब है हमारे अंदर में पाप का बुराई जो करने के लिए बाध्य करता है उसे निकाल फेंकना है। यह तभी होगा जब हम उसके दर्शनों के लिए तरसते हैं, जब उनके साथ जीवन जीने लगते हैं। वह हमारे जीवन का केंद्र बिंदु हो जाता है। ईश्वर हमारे जीवन को अपने काबू में करता है। पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से कार्य करता है और वही करता है जो ईश्वर चाहता है। हे प्रभु, तूने हमें अपना प्रतिरूप बनाया, तूने अपने सदृश्य बनाया, तूने हमें प्रेम के सदृश्य, दया के सदृश्य, करुणा के सदृश्य, परोपकार के सदृश्य, क्षमाशील के सदृश्य बनाया। लेकिन हम अपने पाप के कारण अपने रूप को बिगाड़ लिया है और इस प्रकार
आसार संसार में रम गया है और मेरा शरीर भी इस संसार में रम गया और हम पाप का दास बन गए हैं। हे यीशु, हम पश्चातापी हृदय से तेरे पास आते हैं, क्योंकि हे प्रभु हम पापी मनुष्य गिरने वाले हैं, लेकिन तू मुझ पर दया करता है, मेरे लिए खून बहा दिया, ताकि हे प्रभु तेरे खून के द्वारा हम सभी पवित्र निर्मल बन जाए। हे यीशु, अपने जीवन को तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। हम तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। तू मेरे जिंदगी में आ जाइए और मेरी जिंदगी तेरे इच्छा के अनुरूप बन जाए। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें उसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।